हेलो दोस्तों, मैं राज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आरपीएफ प्लस एसएससी जीडी भर्ती 2018 के लिए करंट अफेयर्स प्लस सामान्य ज्ञान जीके के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए वीडियो को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह राज्य कौन सा है? अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें किस राज्य में आरक्षित हैं? ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव किसे चुना गया है? हाल ही में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव किसे चुना गया है? इसके ऑप्शन है राजपाल शेखावत, सीताराम येचुरी, मुकेश गोरिल्ला, अमराराम। जी दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीताराम येचुरी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका एक क्षेत्राधिकार है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका एक क्षेत्राधिकार है? ऑप्शन है चेन्नई, कलकत्ता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अंडमान निकोबार पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार है? चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता का अधिकार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने? वनडे में 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन है ओवेन मॉर्गन, विराट कोहली, उपुल थरंगा, ब्रेंटन टेलर। जी दोस्तों, 10,000 रन, वनडे में 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली वनडे में 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री बनी? प्रथम महिला भारतीय मूल की जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री बनी। इसके ऑप्शन है ललिता यादव, मोनिका देसवाल, कोमल सिन्हा, गीता गोपीनाथ। प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री बनी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ अर्थशास्त्री बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। दोस्तों, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और असम विश्वविद्यालय। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने का विश्व का प्रथम देश कौन सा? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है इटली, इराक, रूस और चाइना। जी दोस्तों, आपको बताना है विश्व अंतरिक्ष में प्रथम कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा है? जी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है चाइना, रूस, सॉरी दोस्तों, रूस इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अब अस्तित्व में, ऑप्शन है बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, सनातन धर्म और पारसी धर्म। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सनातन धर्म इसका करेक्ट आंसर है, प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी बनी और कौन से देश में बनी? ऑप्शन है एस भंडार नायके श्रीलंका, इंदिरा गांधी भारत, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान, गोल्डा मीर इजराइल। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। जी दोस्तों, श्रीलंका की एस भंडार नायके जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का
सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? ऑप्शन है इंडोनेशिया, अंडमान, स्कॉटलैंड, अन्य। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन है सियोल, टोक्यो, शंघाई, अन्य। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बताना है, सियोल, टोक्यो, शंघाई, अन्य। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा और अन्य। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा, जो भारत में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा? विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा? ऑप्शन है भारत, भूटान, बांग्लादेश और रूस। विश्व में सबसे ज्यादा मतदाता कौन से देश में है जी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में सर्वाधिक मतदाता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? इसके ऑप्शन है महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोका मौर्य। जी दोस्तों आपको बताना है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से है। जी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत नाम पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा? भारत का सबसे बड़ा शहर बताना आपको, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी मद्रास। आपको भारत का सबसे बड़ा शहर बताना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इसका करेक्ट आंसर है, जो भारत का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन देख लेते हैं, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम वत्स, अन्य। जी दोस्तों आपको बताना हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और ब्रह्मगुप्त। आपको बताना गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और ब्रह्मगुप्त। जी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जहां विश्व के प्रथम भूमिगत होटल का अनावरण किया गया है। जी दोस्तों आपको बताना है वह देश जहां विश्व के प्रथम भूमिगत होटल का अनावरण किया गया है। ऑप्शन है मेक्सिको, चीन, कनाडा, ब्राजील। भूमिगत होटल का अनावरण किस देश में किया गया है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, चीन में भूमिगत होटल का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का तीसरा राज्य जहां हुक्काबार पर प्रतिबंध लगाया गया। देश का तीसरा राज्य जहां हुक्काबार पर प्रतिबंध लगाया गया, इसका ऑप्शन है तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। जी दोस्तों तीसरा राज्य कौन सा है जहां हुक्काबार पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंजाब तीसरा राज्य है जहां हुक्काबार पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर स्थित चिन्नानी नेसरी सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित चिन्नी नेसरी सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? चलिए दोस्तों ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 46, 51, 44, 31। आपको बताना है चेन्नानी नेसरी सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? चेन्नानी नेसरी सुरंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चेन्नानी नेसरी सुरंग स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी जिसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछा गया है। वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ऑप्शन है सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, जवागल श्रीनाथ, महेंद्र सिंह धोनी। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्रविड़ को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शहर जहां भारत के सबसे बड़े सूखे बंदरगाह को स्थापित किया जाएगा। यानी भारत का वह कौन सा शहर है जहां सबसे बड़े सूखे बंदरगाह को स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है कोच्चि केरल, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल और चेन्नई तमिलनाडु। जी दोस्तों सूखा बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोच्चि केरल, मुंबई महाराष्ट्र,
कोलकाता पश्चिम बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि केरल में सूखे बंदरगाह को स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 मिलियन यात्री क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े हवाई टर्मिनल को स्थापित किया गया है। 90 मिलियन यात्री क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े टर्मिनल को स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है इस्तांबुल तुर्की, बेलारूस मिन्स्क बेलारूस, हेलसिंकी फिनलैंड और रोम इटली। कहाँ स्थापित किया गया है विश्व का सबसे बड़ा हवाई टर्मिनल? जी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्तांबुल तुर्की में स्थापित किया गया विश्व का सबसे बड़ा हवाई टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा गुजरात का प्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। गुजरात का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, जूनागढ़। जी दोस्तों, आपको बताना है गुजरात का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा पशु संजीवनी सेवा नामक मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक सेवा प्रारंभ की गई है। पशु संजीवनी सेवा नामक मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक सेवा शुरू की गई है। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड। जी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में यह सेवा प्रारंभ की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नव स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से आपको बताना है। चलिए इसके ऑप्शन है बाल उत्पीड़न, राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया संचालन, भ्रष्टाचार निरोध। जी दोस्तों, आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। जी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपदा प्रतिक्रिया संचालन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुचर्चित सबरीमाला मंदिर में सबरीमला का शाब्दिक अर्थ क्या? सबरीमला का शाब्दिक अर्थ क्या? आपको बताना सबरीमाला का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन है पर्वत, अयप्पा, देवी, वृश्चिक। जी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरीमला का शाब्दिक अर्थ है पर्वत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित इनमें से किस ऐतिहासिक घटना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं? आपको बताना किस घटना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, कांग्रेस का गठन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। संग्राम ऐतिहासिक घटना जिसके 75 वर्ष पूरे किए गए हैं। जी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष 2017 में पूरे किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वन्य जीव अभ्यारण्य जहां वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सशस्त्र सीमा बल का नियुक्त किया गया है, सशस्त्र सीमा बल को नियुक्त किया गया है, वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इसके ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सरसिका राष्ट्रीय उद्यान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइगर, दुधवा टाइगर रिजर्व इसका करेक्ट आंसर है, जहां सशस्त्र सीमा बल को लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पूर्वोत्तर राज्य जहां संगई पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया, संगई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। संगई महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया गया, महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर में संगई महोत्सव मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कोपरनिकस ने सौरमंडल के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? आपको बताना है कौन एक तारा है। ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। आपको बताना है कौन सा इनमें से एक तारा है। जी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य एक तारा है।